हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही में उन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान का पेपर। आपके पेपर का समय 3 घंटे का है और जो पेपर में नंबर है वो 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, यानी कि आपके जो मार्क्स है वो मैक्सिमम 80 नंबर के मार्क्स है। यहाँ पर आपसे जो है 1 से 5 तक 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 से 15 तक 10 प्रश्न 2 नंबर के होंगे और 16 से 19 तक 4 प्रश्न होंगे 3 नंबर वाले, 20 से 23 तक 4 प्रश्न होंगे 4 अंक वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान का पेपर। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशिया देश नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दक्षिण एशिया देश नहीं है। आंसर है थाईलैंड। ऑप्शन द जो आपको दिया हुआ है आपका राइट आंसर है। नंबर 2 पर है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो यहाँ पर आपको बताना है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ऑप्शन ब जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 3 पर है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की भील तहसील से कब हुई थी। तो सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की भील तहसील से कब हुई थी, 1990 में हुई थी। ऑप्शन स जो आपको दिया हुआ है आपका सही आंसर है, 1990 में शुरुआत हुई। इसके बाद नंबर 4 पर है, निम्नलिखित में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ पर आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता बताने हैं। तो आंसर आपका रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन स जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह आपका सही आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर 5 पर है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया। यहाँ आपको बताना है भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आइलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ब जो आपको दिया हुआ है आइलैंड आपका सही आंसर है। नंबर 6 पर है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना और शक्ति संतुलन, उक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर होगा उक्त सभी। ऑप्शन द जो है उक्त सभी आपका आंसर है। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो है वो किस विचारधारा पर आधारित थी। आंसर आपका होगा समाजवाद। किस पर आधारित थी, समाजवाद पर आधारित थी। नंबर 2 में है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। यहाँ आपका आंसर होगा वार्सा पैक्ट था। इसके बाद नंबर 3 पर है, रिक्तिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। पार्टी का सोवियत राजनीति पर दबदबा किसका था, साम्यवादी। आंसर आपका होगा साम्यवादी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। नंबर 4, सार्क का मुख्यालय में है। आपको बताना सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नंबर 5 पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुई थी, 1945 में हुई थी। नंबर 6 पर है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत सरकार के समय हुई थी। तो नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कौन सी सरकार के में हुई थी, राजीव गांधी। ऑप्शन जो है आपका राजीव गांधी सही आंसर है। इसके बाद नंबर 3 पर है, सत्य सत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य लिखना है। पहला है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। आंसर होगा सत्य, यहाँ पर एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। नंबर 2, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। क्या लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 3 पर, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है। क्या उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है, तो यहाँ कथन आपका सत्य है। नंबर 4 पर, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य से होता है। तो यह कथन आपका सत्य है, राजनीतिक सिद्धांत का जो संबंध है वो मनुष्य से है।
नंबर 5 पर है अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को कहते हैं, तो अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को ही कहते हैं, मांगों को कहते हैं। नंबर 6 शरणार्थी नागरिकता विहीन लोग होते हैं, सत्य या कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद है नंबर 4 पर सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है, जोड़ी दी गई है। नंबर 1 में जोड़ी है क्यूबा मिसाइल संकट, तो यहाँ आपका 1962 आएगा। इसके बाद विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दीपक। इसके बाद है शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में। संपत्ति का अधिकार किसे है? तो कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। और पंचायती राज का आरंभ, जो पंचायती राज का आरंभ है वो राजस्थान के नागौर से हुआ था। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं। अपना प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 है ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता नामक ग्रंथ जो है जे.एस. मिल ने लिखा था। किसने मिला था? जे.एस. मिल ने लिखा था। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा संविधान करता है। कौन करता है? संविधान करता है। नंबर 4 यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल 751 सदस्य होते हैं। नंबर 5 पर है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में हुआ था। नंबर 6 पर है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? यहाँ पर आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी बताना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नंबर 7 है स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक कौन था? स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक था रूसो। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? अथवा का प्रश्न है मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रश्न नंबर 7 मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? अथवा का प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 8 है न्याय के प्रमुख आधार क्या है? अथवा का प्रश्न है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 9 है समाजवाद समानता का आधार है समझाइए। अथवा में है नागरिकता की 2 विशेषता बताना है। प्रश्न नंबर 10 नागरिक के कोई 2 कर्तव्य बताइए। अथवा में प्रश्न है मानव अधिकार क्या है? प्रश्न नंबर 11 संसद में शून्यकाल क्या होता है? अथवा का प्रश्न है संसद के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 समानता का सकारात्मक पहलू क्या है? अथवा का प्रश्न है समानता का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 13 नीति निर्देशक तत्व क्या है? अथवा में प्रश्न है संघात्मक शासन प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 14 संघात्मक शासन प्रणाली के 2 दोष लिखिए। अथवा में प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है नौकरशाही क्या है? अथवा का प्रश्न है क्रिप्स मिशन क्या है? प्रश्न नंबर 16 नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने का क्या उद्देश्य है? अथवा प्रश्न है कार्यपालिका के कितने प्रकार है समझाते हुए बताइए। प्रश्न नंबर 17 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है? अथवा प्रश्न है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर बताओ कोई 3। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? प्रश्न 19 मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? अथवा का प्रश्न है ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है साधारण बहुमत तथा पूर्ण बहुमत में क्या अंतर है? अथवा का प्रश्न है भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 21 सामाजिक न्याय की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 22 भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकारों की विवेचना कीजिए। अथवा का प्रश्न है राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 23 है स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालिए। और अथवा में स्वतंत्रता का क्या महत्व है कोई 4 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।